Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? So आज हम एक करने वाले हैं इंटरेस्टिंग सा वीडियो which is after all in what in Pakistan ahead of India. So पाकिस्तान इंडिया से किस चीज़ में आगे है? आज का वीडियो हम देखेंगे इससे रिलेटेड। तो पाकिस्तानी पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है, सो वो आज हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो बाकी मेरे व्लॉग चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, सो आप वहाँ से मेरे व्लॉग चैनल भी वॉच कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारी पाकिस्तान आर्मी आगे है। आपको कंफर्म है कि आपकी आर्मी हमारी आर्मी आगे है? एक मुहब्बे वतन होने के हिसाब से मैं ये बात कह सकता हूँ, मुहिब्बे वतन, और मैं ऑथेंटिक बात भी ये कह सकता हूँ, ये बात इंडिया भी मानेगा, हम भी मानेंगे, उनकी आर्मी भी ये बात मानती है कि हम उनसे आगे हैं। हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी एक, इसकी जो पाकिस्तानी डिग्रीज़ हैं वो भी एक इंटरनेशनल वैल्यू रखती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया या कोई भी और मुल्क है। रिसेंटली इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को ये बोल दिया कि जो पाकिस्तान से हायर एजुकेशन हासिल करके आएगा उसकी डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो अभी इंडियन आर्मी, आपने ये सर्च किया कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान से आगे है? आ गया, बिल्कुल सेकंड पोजीशन पे है वो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वैसे तो पाकिस्तानियों को देखने के बाद में मेरे को पाकिस्तानी को गाली देने का बहुत मन करता है, शायद आपका भी करता हो, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद में आपका मन ज़्यादा गाली देने का करेगा। 1435 साल पहले की दुनिया में रहने वाले लोगों की बातें सुन सुन के अगर आपके पेट में दर्द ना हो ना, तो फिर मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। पाकिस्तान का माँ, पाकिस्तान का माँ। ये जो पाकिस्तानी पत्रकार है उसने आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा उठाया है। उसका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इंडिया से किस क्षेत्र में आगे है, कौन से शोबों में आगे है, कि कोई एक ऐसी फील्ड बताएं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान भारत से आगे है। तो जब सवाल ही इतना मज़ेदार है तो वीडियो तो और भी मज़ेदार रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ते हैं? मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, बायोलॉजी का स्टूडेंट है। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक ये है कि कोई एक ऐसी चीज़, किसी भी फील्ड का आपने नाम लेना है, चाहे वो एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कोई भी दुनिया की कोई भी फील्ड ऐसी एक बता दें जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। मेरे ख्याल में आर्मी एक ऐसा शोबा है जो इंडिया को मात देता है। क्या 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 बोला? मेरे ख्याल में आर्मी एक ऐसा शोबा है जो इंडिया को मात देता है। अबे तू थोड़ा सा बहन क्या कर दी ना मेरे भाई ने पाकिस्तानी वाली बात, बिल्कुल गधों वाली बात। वही उम्मीद थी आपको और मुझे भी। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик поцелуй на шее. Как дома, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стебли горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик поцелуй на шее. Как дома, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стебли горят. Мог тебя взять, но ты не моя. क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ नहीं। पाकिस्तान की आर्मी सबसे आगे। अभी तो सुनिए ये पत्रकार कितनी इज्जत उतारने वाला है इसकी।
नहीं, आपके ख्याल की बात नहीं मैं कर रहा, जो ऑथेंटिक बात है ना, जो मतलब इंटरनेशनली जो चार्ट बनते हैं, जो एक प्रॉपर वो बनता है कि मतलब एक चार्ट बनता है ना, जिसके मुताबिक पता चलता है ये आर्मी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। आपके ख्याल से वो तो ज़ाहिर बात है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी यही चाहूँगा, मेरा भी यही ख्याल होगा कि हमारी आर्मी, हमारा कोई भी सेक्टर है वो सबसे आगे हो, इंडिया से क्या पूरी दुनिया से आगे हो। लेकिन मेरे चाहने से या आपके चाहने से तो नहीं कुछ होगा। जो ऑथेंटिक जो लॉजिक है या एक प्रॉपर प्रूफ के साथ कोई ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा शोबा जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। हमारी पाकिस्तान आर्मी आगे है, हमारी पाकिस्तान आर्मी आगे है, हमारी पाकिस्तान आर्मी आगे है। आपको कंफर्म है कि आपकी आर्मी आगे, हमारी आर्मी आगे है? हमारी पाकिस्तान आर्मी आगे है। सुन लो भाई साहब, इन जिहादियों की बातें सुन लो आप। आर्मी आगे, हमारी आर्मी आगे है। एक मुहब्बे वतन होने के हिसाब से मैं ये बात कह सकता हूँ, मुहिब्बे वतन, और मैं ऑथेंटिक बात भी ये कह सकता हूँ, ये बात इंडिया भी मानेगा, हम भी मानेंगे, उनकी आर्मी भी ये बात मानती है कि हम उनसे आगे हैं। घंटा, इंडिया की आर्मी क्यों डरेगी भाई तुमसे? 4-4 बार तो तुमको मुंह की खा चुके हो, अपनी धूल कुटवा चुके हो तुम इंडियन आर्मी से। तो इंडियन आर्मी तुमसे डरेगी? तुमसे? मूंग और मसूर की दाल से, फट्टुओं से? सोचो भाई, सोचो, कुछ सोच के बोलो। नहीं, उनकी आर्मी तो नहीं ये बात मानते हैं, और मानते हैं। वो किस तरह मानते हैं? हमें मरने का खौफ नहीं है, उन्हें मरने का खौफ है। अपनी 72 हुरों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले। रही दूसरी बात, पाकिस्तान की आर्मी मरने से नहीं डरती, तो भाई क्यों डरेगी? क्यों डरेगी? 72 हुरे जो मिलेगी 130 फीट की। अब जन्नत में क्या हो रहा है? हाय 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 औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। 130 फुट जन्नत की लड़की। इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। अरे अल्लाह तुम्हें भी 130 फुट कर देगा। क्या माइला? ओह अकबर। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नहीं, ये ठीक है, चलें, ये रीज़न हो सकती है, ये रीज़न हो सकती है कि मरने का खौफ नहीं है। लेकिन इसमें आर्मी का नंबर 1 पे होना या इंडिया से आगे होना, तो इसके साथ कोई लॉजिक नहीं ना बनता। क्या कहते हैं? हम बॉर्डर पे खड़े हैं ना, तो हम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो और भी बहुत सी फील्ड्स हैं। कौन सी एक बता दें, कोई एक जो ऑथेंटिक हो, मतलब विद प्रूफ हो, ये नहीं कि मेरे ख्याल में। हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी एक, इसकी जो पाकिस्तानी डिग्रीज़ हैं वो भी एक इंटरनेशनल वैल्यू रखती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया या कोई भी और मुल्क है। रिसेंटली इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को ये बोल दिया कि जो पाकिस्तान से हायर एजुकेशन हासिल करके आएगा उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। और इंडिया, आप एजुकेशन के हवाले से अगर बात कर रहे हैं, इंडिया आईटी में देख लें, एजुकेशन सेक्टर में देख लें, कोई भी फील्ड देख लें, जो क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी फील्ड है वो एजुकेशन से लिंक करती है। किसी भी फील्ड में आप देख लें दुनिया में, आईटी में देख लें या आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, आप मेडिकल में देख लें और इंजीनियरिंग में देख लें, इंडिया के सीईओज़ हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, और हमारा कोई भी सीईओ जो इंटरनेशनल कंपनी है उसमें कोई सीईओ नहीं है। अगर हमारी एजुकेशन बेहतर होती तो आपको नहीं लगता कि हमारा भी कोई सीईओ होता? इंडिया तो ये बात बोलेगा ना कि हम पाकिस्तान से आ गए, क्योंकि वो अपनी एक ज़ाती दुश्मनी समझते हैं पाकिस्तान के। मान लिया कर दी ना इन्होंने जाइलो पाकिस्तानियों वाली बात, गधों वाली बात। ये इंडिया क्यों बोलेगा भाई? दुनिया बोल रही है, दुनिया बोलती है, दुनिया भर के जो रिसर्च होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान से कितना आगे। और तुमको तो हम अपने काबिल भी नहीं समझते, तो तुम्हारे लोग हैं जो माइक ले लेके घूमते हैं। हम तो तुमसे सिर्फ मनोरंजन करते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ इसलिए पाकिस्तान मीडिया देखते हैं कि वो बोर हो रहे होते हैं, उनको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो वो पाकिस्तान मीडिया देखने लग जाते हैं। तो भाई कौन सी ख्याली दुनिया में खो रहे हो तुम? देखा जाए तो और पाकिस्तान भी और बहुत सी फील्ड्स में। कौन सी एक फील्ड बताएं? अब ये तो मतलब मुझे कह सकते हैं कि नहीं, मैंने सारी फील्ड्स पढ़ी हुई जो मुझे याद हो कि पाकिस्तान और किस किस फील्ड में आगे इंडिया से आगे है। लेकिन चले मैं आपकी करेक्शन कर देता हूँ कि पाकिस्तान किसी भी फील्ड में, अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, हम अपने तौर पे तो कह सकते हैं, लाइक आप पाकिस्तानी, आपको पाकिस्तान से प्यार है, मुझे भी पाकिस्तान से प्यार है, मैं अपने तौर पे कह दूंगा कि जी मैं इंडिया से, हम इंडिया से बहुत आगे ये वो, लेकिन मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जो रियल फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि इंडिया किसी भी फील्ड में पाकिस्तान इंडिया से आगे नहीं है। तो ये सुन के आपको कैसा फील हुआ? ऑब्वियसली इंसान को जहमत ही नहीं,
आप मतलब एग्री नहीं करते? मैं एग्री नहीं फिर करता मैं इस तो बात से। देखें आप एग्री नहीं करते, आपको चाहिए कि आप कहो कि भाई आप गलत कह रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, ये फील्ड है, इसमें पाकिस्तान आ गया, ये अभी मोबाइल ये देखें। फील्ड की बात आपने बताई तो मैंने ये बात ये कही कि देखें, ये हमारी मोबाइल जो है, आर्मी ये है, मोबाइल आर्मी है। उनसे आगे है। ये मोबाइल है, नेट चल रहा है, आप अभी गूगल सर्च करें, कोई एक फील्ड निकाल दें जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया से आगे इंटरनेशनली, मतलब जो चार्ट बने होते हैं, जो इंटरनेशनली लोग, अगर हम उनसे आगे ना होते तो 47 की जंग में हम उनसे आगे पाकिस्तान अलहदा ना कर लेते। ठीक है, हम 47 की पाकिस्तान की जो आर्मी का अगर वो रैंक कहते है थे ना, अगर हम आ गए तो वो इनवर्ट 54 से आगे आ जाते वो उस है 10th है अब पाकिस्तान का रैंक है जो, और इंडिया का 10th के ऊपर है, बाद में है। नहीं, ये आप अभी से गूगल कर लें आप। ठीक है जी, अभी गूगल करते हैं हम। नहीं अब ये जो जी आप बताएं। जी मैं बिल्कुल गलत था। देखें, इंडियन आर्मी 2nd पोजीशन पे आ रही है और पाकिस्तान आर्मी 9th पोजीशन पे आ रही ये है। आपने इन्होंने अभी नेट से गूगल से सर्च किया है, यही इशू है कि हमें मतलब ये है कि हम सर्च नहीं करते, बस हमें जो मीडिया बता देती है या हमारी मीडिया जो कहती है हम उस पर फोकस कर लेते हैं। तो अब बताएं, अब आपको कैसा लगा? ज़ाहिर सी बात है, इंसान को जब अपने मुल्क के बारे में, जिसका वो रहायशी है, जिसमें वो रह रहा है, उसकी कोई एक अच्छी बात भी ना पता हो तो ये शर्मिंदगी वाली जी बात बिल्कुल है। शर्मिंदगी का मुकाम है। ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें नहीं चाहिए कि हम अपने आप को इतना बेहतर करें कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकें। हमें बिल्कुल चाहिए कि हम बहुत मेहनत करें ताकि हम एक दुनिया में अपना नाम पैदा करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल, और हम फ़ख्र से कभी किसी वीडियो में ये भी कह सकें कि जी आज मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। जी बिल्कुल एग्जैक्ट। ये मानो ना मानो, इन पाकिस्तानियों की सोच और इनकी बुद्धि घुटने के अंदर ही होती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन लोगों की जो शिक्षा है उसके अंदर धार्मिक किताबों का, इनकी 1435 साल पुरानी शिक्षाओं का इतना ज़्यादा असर होता है इनकी किताबों के अंदर कि ये लोग उस सोच से आगे कभी निकल ही नहीं पाते। सही बात है। और इनकी इन्हीं जाहिल बातों का भारतीय लेते हैं पूरा का पूरा आनंद। आई थिंक आपको भी बहुत आनंद आया होगा, तो इसके लिए बढ़िया बढ़िया कमेंट फफेट दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हो तो मेरी भी एक आईडी है इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार देख लो, अच्छी लगे तो फॉलो कर लो, नहीं तो जय सिया राम जी तो है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ताजुब है भाई, सब कुछ पता है या फिर लैक ऑफ नॉलेज है इनके पास, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, या फिर टिकटॉक और ये सोशल मीडिया इन लोगों ने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना सीखा है। अगर ये रिसर्च नहीं कर सकते, गूगल पे सर्च क्वालिटी कंटेंट जो होते हैं वो सर्च नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन नहीं सर्च कर सकते, तो उसी का ही नतीजा फिर इस तरह का नज़र आता है कि इनको कुछ पता ही नहीं है। तो आज का वीडियो भी कुछ इसी से ही रिलेटेड होने वाला है, बिकॉज देखो आज इन्होंने जो बात कही है कि हमारी आर्मी उनसे आगे है, मैं डिग्रेड नहीं कर रही, हमारी आर्मी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर यहाँ पर बात जाहिर सी बात है, हम टॉप में आते हैं, फिर टॉप की बात करते हैं, तो टॉप में हमारी आर्मी शायद कहीं पर भी नहीं है। टॉप 5 में टॉप 5 में चाइनीज़ वगैरह हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी कहीं पर भी टॉप 5 में नज़र नहीं आती है। इंडिया टॉप 5 में है और इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर हम बात करें इनकी अपनी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि हमारे पास बजट कम है, हमारे पास जो है वो आर्मी जो है वो उसकी उनको वो सारी सहूलियात देने के लिए शायद बजट कम है, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पीछे हैं। तो आगे अगर इससे हम फर्दर बात करते हैं तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमने देखा कि हम लोग एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। हम लोग हमारी एजुकेशन हो गई, हमारी हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो बहुत पीछे हैं। फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, कोई इंडस्ट्री का सिस्टम नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस कोई हमारी कंट्री में नहीं हो रहा, कार्स में का सिस्टम नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बन रही जो कि पाकिस्तान में बन रही और हम कहें कि हाँ भाई बन रही है। तो हम लोग किस लिहाज से इनसे आगे हैं? हम किसी भी लिहाज से आगे नहीं हैं। हमारे यहाँ पर कुछ भी तो ऐसा बन नहीं रहा जिस पे हम ये बोलें कि हाँ ठीक है हमारे कंट्री में बहुत कुछ बन रहा है तो हम इंडिया से बहुत आगे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये इसमें हम लोग वाकई में पीछे हैं, और ये हमारी ऑडियंस कह रही हूँ, हमारी नेशनैलिटी होल्डर्स लोग हैं, उनको पता ही नहीं है। और
बस यही है कि इनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया स्पेशली ये टिकटॉक जब से आया है, हमारी न्यू जनरेशन जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। उनको कुछ पता नहीं है, बस ये पता है कि टिकटॉक में कौन सा सॉन्ग ट्रेंड पे चल रहा है या फिर क्या चीज़ ट्रेंड पे चल रही है। तो हमारी कंट्री में बेसिकली डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इकनॉमिकली हम लोग बहुत डाउन हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और इकनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, वो इस तरह से हो सकते हैं, हमें बिज़नेस करना होगा। हमें इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ को जो है वो अपनी कंट्री में लाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ से लोग जाकर वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और हम लोग यहाँ पर बैठ के मूव देखते रहते हैं। और हमारी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट अपने लोग नहीं करना चाहते, तो फिर दूसरी कंट्रीज़ कैसे आके इन्वेस्ट करें। सो हमारे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि भाई गवर्नमेंट को इस पर कोई रूल्स लगाने चाहिए कि पैसा आप लगाओ बट अपनी कंट्री में लगाओ, आप दूसरी कंट्रीज़ में जाके क्यों लगा रहे हो। तो खैर, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और दूसरा ये है कि सीईओज़ की अगर हम बात करें तो इंडियन सीईओज़ हैं जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी के। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, जो कि वेल नोन कंपनीज़ हैं, टाटा हो गई और इसके अलावा रिलायंस हो गई, इस तरह की कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रही हैं, भारत में भी काम कर रही हैं। उनका इतना बजट है कि हमारी अपनी कंट्री का भी टोटल बजट नहीं होगा जितना उनका बजट बनता है। तो खैर इसीलिए तो कहते हैं कि अब वो लोग आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो लोग अपनी बिजनेस और अपनी आने वाले वक्त को देखकर वो लोग हर चीज़ को चल रहे हैं, आने वाले वक्त को देख रहे हैं। अब जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं कि वो कैसे आगे ग्रो कर रही है, उसी से वो सीखकर आगे निकल रहे हैं। हम लोग पीछे की सुइयों को पकड़ के बैठे हैं, वही सेम चीज़ों को लेकर बैठे हैं। और सबसे मेन और मेजर इशू हमारी पॉलिटिक्स है। जब तक हमारी पॉलिटिक्स एक गवर्नमेंट को सेटल होने दे और प्रॉपरली वो काम करे, जैसे बीजेपी इंडिया में काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि हम लोग एटलीस्ट किसी चीज़ में तो आगे निकलेंगे। जब आपकी कंट्री में इतनी करप्शन होगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम बढ़ ही नहीं सकते आगे, क्योंकि हमारी कंट्री में करप्शन सबसे ज़्यादा यहीं पर ही करप्शन पाई जाती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी ओवरऑल जो है वो इनके तो स्टेटमेंट जो है ना लोगों के, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ। इनके इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, कुछ इनको पता ही नहीं है। और सोशल मीडिया पे आकर फिर ये नहीं कहते कि नो कमेंट कर दो, बात ख़त्म हो जाती है। ऊपर से ये इस तरह के जवाब दे के तो और भी इंसल्ट करवा देते हैं। सो आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।